देखिए, हैप्पी नवरात्रि। सबसे पहले तो अब माता रानी का आगमन होने वाला है, चैत्र नवरात्र और हमारा नववर्ष आने वाला है। हम हिंदू हमारे सनातन धर्म में जनवरी 1 जनवरी को नहीं, इसी को हम लोग गुड़ी परिवार के त्योहार और नववर्ष के रूप में बहुत अच्छे से मनाते हैं। हमारी सारी शक्तियों के साथ दुर्गा माता, सारी माताओं का आगमन हमारे घर और हमारे मंदिरों में हो रहा है। कलश स्थापना के साथ हम अखंड ज्योति की स्थापना भी करते हैं। चलिए हम इस समय थोड़ा-सा आपको मंदिर के बारे में बताते हैं। देखिए, मंदिर का महत्व शायद आप लोग नहीं जानते हैं। हमारा एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म होता है जिसमें मंदिर का बहुत बड़ा एक अपना विज्ञान होता है, बहुत बड़ा साइंस होता है। आप चाहते हैं कि मंदिर से हमको क्या मिलता है? क्या हमें वहाँ मिलता है या हमको क्या चाहिए होता है? तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि ना तो आप भगवान के पास एक बहुत बड़ी लिस्ट लेके जाइए और ना ही भगवान के साथ कोई कंप्लेंट लेके जाइए। बस भगवान से हाथ जोड़ के मंदिर में जाके बस इतना ही कहिए कि हे प्रभु, आप सब कुछ देने वाले हो। सबसे पहले जो आपने ये करोड़ों का जो आपने शरीर दिया हुआ है, इतना अच्छा विचार, इतना अच्छा माइंड दिया हुआ है हमको, बस इसी को बनाए रखना और हमारे घर परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। इसी से सब कुछ हो जाता है और हमारा परिवार खुशहाल और सारी जो आपने हमको ये तत्व दिए हैं, सृष्टि दी है, इसे सारे तत्व बैलेंस कर रहे हैं सृष्टि को, जो ही हमारे शरीर में समाये थे, ये सब बैलेंस किए रहना। जब आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो अपने आप प्रभु की कृपा होगी। तो मैं एक आपको मंदिर का साइंस बताती हूँ। जब भी आप मंदिर जाइए, और मंदिर जाना ही है, आप अपने धर्म को नहीं समझ पाएँगे। अपना ही धर्म एक इतना बड़ा धर्म है, सनातन धर्म इतना बड़ा धर्म है, इसमें दो देखो मंदिर की वो परंपरा बताई गई है, सारे धर्म हैं। चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, यानी मुझे मैं नहीं कहना चाहती, बट मैं आपको अपने धर्म के बारे में बताना चाहती कि अपने मंदिर में जाके आप सबसे पहले अपने भगवान को प्रणाम करिए और उसकी जो परिक्रमा होती है, प्रदक्षिणा जिसको कहते हैं, प्रदक्षिणा से नहीं समझ पा रहे तो मैं परिक्रमा बताती हूँ, जो आपको क्लॉकवाइज करते हैं। और जब आप एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक क्लॉकवाइज होता है। तो जब भी आप मंदिर जाए, चाहे कितने बड़े ज्योतिर्लिंग, चाहे शक्तिपीठ, चाहे गणेश जी का, चाहे कितनी भी बड़ा मंदिर हो, चाहे आप उसके अंदर जाके आप सोचेंगे कि बहुत बड़े मंदिर होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो हम प्रदक्षिणा कैसे करें? कोई बात नहीं, अगर आप अंदर नहीं कर पाते तो जो बाहर का प्रांगण होता है, उसकी आप प्रदक्षिणा ज़रूर करें। 3 राउंड ज़रूर आप उसकी परिक्रमा करके आएँ, कि या कोई छोटा मंदिर हो। अब जब आप मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इसके पीछे इसका क्या साइंस होता है, देखिए जो वो मंदिर का गर्भगृह होता है, जो उसके अंदर गुबार टाइप का ऊपर का वो होता है, उसमें क्या होता है, जब भगवान बैठे होते हैं, उनकी एक अपनी एनर्जी, अपना पावर होता है। उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि क्योंकि वहाँ हल्दी, कुमकुम, रोली और चंदन में बहुत पावर है। चंदन जो है कि वो मूलाधार चक्र को, हमारे मूलाधार चक्र का भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। चक्रास जो मेरे आपके अंदर होते हैं, उसमें बताऊँगी, बस आपको इतना बता रही हूँ कि मूलाधार चक्र ही हमारा पृथ्वी से कनेक्ट करता है हमको, तो मूलाधार चक्र में बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो जितना भी धूप, दीप, बत्ती, दिया, जो उसका की एनर्जी होती है, वो पूरा गुबार में ऊपर उपस्थित होता है और सारा मंदिर से वो ऊर्जा निकलती है। जब आप परिक्रमा करते हैं, तो हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे बड़े-बड़े साधु संत, ऋषि मुनि लोग, देखिए 2 नाड़ी होती है, 2 स्वर होते हैं। दाहिना होता है सूर्य नाड़ी और बायाँ होता है चंद्र नाड़ी। तो ये जो सूर्य नाड़ी होती है, जिसकी भी सूर्य नाड़ी प्रबल हो जाती है, जो पावरफुल हो जाती है, वो जो ऋषि मुनि बहुत तपस्या प्राप्त करके अपनी सूर्य नाड़ी को प्रबल करते थे, वो आज हमारे मंदिर की साइंस में उपस्थित है, बस हम समझ नहीं पाते। तो जब आप ये राउंड लेते हैं, तो जो वहाँ वनस्पति चढ़ी होती है, फूल, पौधे, बिल्व पत्र की पत्तियाँ, जो भी वहाँ होते हैं, फूल पौधे जो बड़ी-बड़ी वनस्पतियाँ भगवान को चढ़ती है, अर्पित होती हैं, उन सब का जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो उस गुब्बार में, जो उस प्रांगण में मौजूद होती है, वो सारा मंदिर की गर्भगृह से निकल के वो ऊर्जा निकलती है। इतना पावरफुल वो जगह होती है कि जब आप निकलती है, तो आपका ये वाला अंग, ये भगवान, ये उससे टच होके ये चलता है। जब आपका ये दाहिना अंग
इससे ये भगवान की तरफ होता है, मंदिर के उसकी तरफ होता है, तो आपको ये सूर्य नाड़ी कनेक्ट होती है आपकी। सूर्य नाड़ी जब आपकी पावरफुल हो जाती है, तो आपका बड़े से बड़ा काम, आपकी बात में शक्ति आ जाती है, आपकी बात में बोलने का बल आ जाता है, आकर्षण आ जाता है। तो आपको जब सूर्य नाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, जब आप प्रदक्षिणा करते हैं, किसी भी मंदिर के प्रांगण में सबसे पहले जाके आपको नतमस्तक होना है और कम से कम 3 प्रदक्षिणाएँ करना है। और जय श्री राधे।